जय महाकाली। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवदा नमोस्तुते। माँ सबका मंगल करे। बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है, 100% जॉब मिल जाएगी। बहुत मेहनत करी है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। बहुत दुख हुआ। घर में कोई कारण ही नहीं है फिर भी अशांति रहती है, लड़ाई होती है, अच्छा नहीं लगता। पता ही नहीं चलता, छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं, घर की सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। क्यों? क्या है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये पितृदोष हो सकता है, क्योंकि हमारे पितृ इस चीज़ के लिए हमें परेशान करते हैं, हमारे हर मंगल कार्य में विघ्न डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो अशांत होते हैं। उनको शांति के लिए, पितृदोष की शांति के लिए हम क्या करते हैं? हम उनके उपाय करवाते हैं। बहुत ही सरल उपाय। पितृदोष को हम कैसे शांत कर सकते हैं इन पितृ के दिनों में? इसके लिए आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा। अब पितरों के दिनों में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे पितृ सुख प्राप्त करें और आशीर्वाद प्रदान करें। नंबर 1, बहुत सावधानी है। नंबर 1 क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी भी पितरों के दिनों में कुत्ते को नहीं मारना चाहिए। आपको पता है कि जो चीज़ हम नहीं देख सकते वो कुत्ते देखते हैं। आपने कभी सुना भी होगा कि कुत्तों को देवदूत, यमदूत दिखाई देते हैं। जब पितरों के दिनों में हमारे घर के बाहर आके कुत्ता स्पेशल भौंकता है तो सोचिए उसने हमारे पितरों को देख लिया। इसलिए उस समय उसे मत मारिए, उसे रोटी दीजिए। इसीलिए पितरों के दिनों में कुत्तों को रोटी दी जाती है। दूसरा, पितरों के दिनों में अगर आपने पितृ शांति के लिए कोई उपाय किया हुआ है तो घर में लड़ाई झगड़ा मत करिए, छोटे बच्चों को मत मारिए, क्योंकि ये पितरों को पसंद नहीं आता। आप देखते हैं अगर किसी दादी के सामने या किसी बाबा जी के सामने उसके पोते या पोते को कुछ कह दिया जाए, गलती बेशक बच्चे की हो जाती है लेकिन कितना गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरीके से पितृ ये अच्छा नहीं मानते कि उनके घर में बड़े लोगों के आने पर, उनके आगमन पर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वो अतृप्त होते हैं और दुखी होकर घर छोड़कर चले जाते हैं। और तीसरा उपाय जो बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए, इसके लिए बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जब तक पितृ चलते हैं यानी कि 16 दिन के दिवस चलते हैं प्रतिपदा से अमावस्या तक, तब तक घर में हींग का उपयोग ना करें खाने में। क्यों? क्योंकि हींग, प्याज, लहसुन हम जब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हम कहीं चौराहे पे जाएंगे, कहीं झपटा ना हो जाए। गर्भवती स्त्री अपने साथ हींग लेकर चलती है, छोटे बच्चे को हींग लगा के चलते हैं कि कहीं कोई बुरी चीज़ उसके ऊपर आक्रमण ना कर दे, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। तो इसलिए खाने में हींग का प्रयोग ना करें। हींग की खुशबू से पितृ कभी भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करते और वो जहाँ तक खुशबू आती है हमारे घर से दूर ही रहते हैं। आप कितने भी उपाय कर लीजिए लेकिन अगर घर में से ये स्मेल आती है, खाना कितना भी स्वाद, हमारे पितृ हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो गाय को रोटी देना, कुत्तों को रोटी देना, कौवे को रोटी देना, उनके नाम का भोग निकालना, घर में लड़ाई झगड़ा ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना पितरों के दिनों में बहुत ही आवश्यक हो जाता है।
तो भाइयों और बहनों, अगर आपके यहाँ पितृदोष है या आप उसकी शांति के उपाय ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये चीज़ों की सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। आप करिए, घर को सुखद बनाइए, घर में शांति रखिए, जानवरों को खाना खिलाइए, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करके अमावस्या में ज़रूर जाएंगे। ऐसी ही कामना आप लोग भी करते हैं और मैं भी आप लोगों के लिए करती हूँ। जय माता दी।